बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी ਤੁਹਾਡੇ? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक आपको खुश रखे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी हमारे नाश्ते का टाइम। नादी आई हुई थी तो नाश्ते का टाइम मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी क्योंकि वो रात जब रही थी तब इतनी सारी बातें हुई और सारी रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला क्योंकि इतनी यादें थी। उनको दोबारा याद किया, अम्मी के साथ टाइम गुजारा इकट्ठे इस घर में, हम जैसे पहले मिलके रहते थे वैसे। तो बच्चों के साथ कुछ यादें शेयर की कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, हम तब कैसे आपस में हमारी लड़ाइयाँ होती थी नादी की और मेरी, और हम कैसे मिलके काम करते थे इकट्ठे। और नादी अक्सर, नादी छोटी थी मुझसे तो नादी को मैं अक्सर मारा करती थी और कैसे उसको जो है ना काम में लगाती थी। और बस ऐसे कुछ होती है ना जैसे सब बहन भाइयों की होती हैं। तो बस फिर रात में कुछ अम्मी इबादत भी करनी थी और अम्मी के साथ रोज़ा भी अम्मी ने रखना था। तो काफ़ी लेट सोए, सुबह सारे इतने डल थे ना, तो नाश्ता मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया, बस जो कल मैंने बनाया था बस उसी को मैंने गरम किया है और चने मंगाए हैं बस। और बस पराठे थे, रात वाला मेरी हांडी थी, चिकन हांडी हमारी बहुत अच्छी बनी थी, सबको इतनी पसंद आई, सुबह तक देखो खाई जा रही है, वो बड़ी है। तो बस चाय थी और इस तरह से बस नाश्ता हमारा हो रहा है। और क्योंकि मैंने नादी से कहा है कि मसरूफ़ियात, ये ज़िंदगी के काम, ये घरों के काम, ये तो कभी भी जान नहीं छोड़ेंगे। तो नादी अम्मी के साथ टाइम गुजारा करो, कभी ये भी वक्त होगा कि हम इस टाइम को तरसेंगे, इस वक्त को याद करेंगे, जैसे कि हम पहले वाला जो गुज़र गया है उसको याद करते हैं। तो इसलिए अम्मी के साथ ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो, आया करो, मुझे खुशी होती है तुम भी मेरे घर आया करो। तो बस वो बेचारी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं आ सकती, कुछ घर के वो इतने काम होते हैं तो इस वजह से वो नहीं आ सकती। तो फिर रात में जो पिक्चर्स हमने देखी थी वो मैं आपके साथ, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत आपके साथ भी शेयर करूं कि जब मेरी शादी की पिक्चर से जब मायूं मुझे बिठाया गया था तो फिर ऐसे में मुझे तैयार किया गया था। बस कुछ कज़न्स के साथ पिक्चर्स थी, बस इस तरह से सबको याद किया। इतनी खुशी है, फ़लाँ टाइम ने ये कहा, फ़लाँ टाइम ये हुआ, फ़लाँ टाइम ये हुआ। बस इस तरह से हमारा कुछ जब ये आई तो तब ये हमारा जो है ना कुछ ऐसे अच्छी मेमोरीज़ थी, कुछ अच्छी यादें थी, कुछ बीती यादें थी, कुछ लड़ाइयाँ थी, बस ऐसी ही थी कि कुछ हम बहुत ही बस बच्चों को सुना रहे थे और याद कर रहे थे। नादी जब भी आती है तो मैं और नादी कोई ना कोई चीज़ हम ज़रूर बड़ी कुकिंग करके ना तो बना देते हैं और बांट देते हैं, क्योंकि इस तरह ये हम जब भी हम इकट्ठे होते हैं हम ज़रूर ये लाज़मन करते हैं। तो बस बैठे ही थे तो मैंने सोचा कि चलो आज वैसे हमने भी खाना ही है तो ऐसा करते हैं कि कुछ ज़्यादा बना लेते हैं ताकि मोहल्ले वाले भी खा लें, हम भी खा लें, तो बस खुशी होती है। तो जो भी सामान था वो निकाला मैंने, फिर अम्मी से कहा कि आपके पास अगर कोई ड्राई फ्रूट पड़े हैं, क्योंकि मेरे किचन में मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं, तो आप ना आप ऐसा करेंगे हलवे की तैयारी कर लेते हैं और नादी के साथ, नादी जो है वो चावल बना लेती है तो हम भी खा लें, क्योंकि खाना तो हमने ही है, हमने भी है तो उन्होंने भी है। तो इस तरह से फिर मैंने हलवे की तैयारी कर ली और नादी ने चावल बना लिए। और अम्मी ने सबसे पहले इलायचियाँ कूट के, क्योंकि ये तकरीबन हमारे पास 1 किलो सूजी थी और 1 किलो सूजी का ही हमने हलवा बनाया। सूजी क्योंकि फूल जाती है, हलवा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो एक किलो भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नान मैंने मंगा लिए थे। और मौसम बहुत अच्छा है, ये है कि अभी मौसम अच्छा है, गर्मी की इतनी शिद्दत नहीं हुई, हम सेन में भी बैठ के अच्छी सी कुकिंग कर सकते हैं। किचन में तो खैर अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है, सर्दियों की घुटन वाली लाइफ जो अंदर सिर्फ कमरे तक महदूद हो गए थे वो निकल चुकी है। ये है कि गर्मी बुरी लगती है, लेकिन ये है कि फिर ज़रा खुले में बैठने की भी इजाज़त देती है, ज़रा चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम को एंजॉय ये भी होता है। खैर हर मौसम की एक अपनी खूबसूरती होती है, अगर उसकी शिद्दत होती है तो उसकी खूबसूरती भी होती है।
तो बस अम्मी ने भी बस फटाफट से हामी भर ली, और वो भी तैयारी, बेचारी बीमार भी हो, तबीयत ख़राब भी हो, फिर भी वो जब हम कहते हैं ना कि ये करें वो भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो जितनी बड़ी कुकिंग हो, अम्मी बेचारी कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं मुझे इधर दर्द है, या मैं उठ नहीं सकती, या ये है या वो है। वो हमारा साथ देती हैं, कहती हैं चलो ठीक है, हम भी खा लेंगे, लोग भी खा लेंगे, चलो। तो ये हमारी माँ की आदत हम शुरू से ही है, हम में आई है, तो ये बहुत अच्छी उनकी आदत है। तो अभी वो यहाँ पे बना रही हैं हलवा। अच्छा, नादी के चावल भी तकरीबन डन हो गए थे, वो साइड पे उसने कर लिए थे, और यहाँ पे अम्मी ने हलवा भी मेरा तकरीबन ही बन ही गया था। अच्छा, जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, आप लोग बातों बातों में जितनी बड़ी मर्ज़ी कुकिंग हो तो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी वो तैयार हो जाती है, और यही पता चलता है कि हमने अभी तो इसे बनाने के लिए रखा है और ये बन भी गई है, तो ये मिनटों में बन भी जाती है। तो खैर नादी के चावल भी तैयार हो गए थे, पता ही नहीं चलता बातों बातों में। और अम्मी का जो है हलवा, अम्मी का हलवा नहीं, सूजी का हलवा जो है ना, वो भी बहुत जल्दी बन गया था। और बस अभी हम यहाँ पे बैठ गए थे, नादी, मैं और अम्मी, और अभी हम यहाँ पे बांटना हमने स्टार्ट कर दिया था, और बच्चे सारे इतने खुशी से भागे भागे आए। तो शब बारात थी, वैसे भी पूरे मोहल्ले में बांटे जा रहे थे, तो ये अच्छी बात थी कि हमने दूसरे दिन की थी, तो इतने सारे लोग आ गए थे, बल्कि चीज़ें कम पड़ गई थी। तो मुझे अफसोस था कि बहुत कम पकाया, ज़्यादा पका लेते, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, खाली हाथ चले गए थे, जिसका अफसोस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में इससे भी बड़ी कुकिंग करेंगे और बांटेंगे। तो बस अभी यहाँ पे हम बांट रहे थे। जी, ये तो है हमारी नेक्स्ट सुबह, और उस सुबह में हालांकि बर्तन वॉश करते रहे थे, साथ साथ में हम तीनों चारों ही कामों में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह जाने कहाँ से इतने बर्तन निकल आए, और इतना मेरा किचन जो है ना वो बिखर गया। हर चीज़ ऐसे लगता है पूरा किचन ही नीचे खुल के आया हुआ था, फर्श पे बाहर तक बर्तन आने लग गए थे, तो इतना ज़्यादा मैस हो गया था। और सुबह जब मैं उठी तो बस मेरे तो बस चक्कर ही आने लग गए थे, इतना बुरा असर था मेरे किचन का। आप देख ही लें, इतने ज़्यादा बर्तन थे और इतना ज़्यादा गंद फैला हुआ था ना, कि बस हड़बड़ी में जहाँ पे चार बंदे इकट्ठे हो जाए ना, फिर वो जब चले जाते हैं तो पीछे क्या हशर नशर होता है किचन का, और क्या चीज़ें बना लेती हूँ, और फिर मुझे समझ आएगी कोई काम। ये देखेंगे कुछ ऐसी हालत है। चिड़ियाँ सुबह सुबह आती हैं और अभी आने आएंगी। मैं उठी हूँ, फातिमा पीछे उठ के आ गई। जी ना रो, क्या चाहिए? अच्छा चलो उठाती हूँ, क्या चाहिए? वो देख चिड़िया। और सुबह सुबह सबसे पहले फिर मैंने चाय पी थी, उसके बाद कुछ दिमाग खुला था, आँख खुली थी, और सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि सारे किचन के जो मैले बर्तन थे ना, उनको बाहर निकाल के वॉश करके उनको मैंने चारपाई पे फैला दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए, और फिर उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट किया था।
और आज मुझे सुबह फिर नाश्ते की भी साथ साथ में तैयारी करनी थी, क्योंकि नाश्ता क्या बस दोपहर ही हो गई थी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम था, करते करते चाय पीने के बाद तो करते करते काफ़ी ही टाइम हो गया था। तो अम्मी को भी इस टाइम भूख लगी थी, तो अम्मी लाई थी चकोतरे। तो सब्ज़ी मैंने कहा था कि आप तैयार कर दें, इतनी देर में मैं सारा किचन वगैरह समेट लेती हूँ, तो टाइम मिल जाएगा, मैं फिर जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो अभी अम्मी जो है वो सब्ज़ी बना रही थी और मैं किचन में कर रही थी सेटिंग, क्योंकि बर्तन तो मैंने तकरीबन तकरीबन सारे धो लिए थे, वॉश कर दिए थे। और ये जो चम्मच स्टैंड है जहाँ पे मैं अक्सर कुकिंग वाले चम्मच भी रखती हूँ, छोटे चम्मच भी रखती हूँ और बड़े कुकिंग वाले भी रख लेती हूँ। छोटे चम्मच मैंने ग्लास ही इसलिए इसमें रखा है क्योंकि छोटे चम्मच वो कभी इधर से निकले होते हैं, कभी इस होल में से निकले होते हैं, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ग्लास इसमें रख दी है। ये एक्स्ट्रा ग्लास था, प्लास्टिक का था, यूज़ ही नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा कि इधर उधर चम्मच निकल आएंगे जो ये बहुत बुरे लगते हैं, चुभते हैं हाथों में, फिर सही से निकलते भी नहीं। इस तरह बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ये अभी सारे चम्मच इस स्टैंड में डाल दूँगी, बड़े वाले जो है वो इस साइड पे डाल दूँगी और जो छोटी चम्मच है ना वो इस साइड पे डाल दूँगी। बाकी जो छलनी वगैरह है वो मैं इधर साइड पे टांग देती हूँ। तो सारे चम्मच मैंने इसमें सेट कर लिए थे। अब मैं इसे साइड पे इसे ऐसे ही मैं बस ऐसे रख देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाता है यहाँ पे। कभी कभी गिर भी जाता है लेकिन कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो अच्छे से फिक्स हो जाता है। मैंने अभी कील वगैरह इसमें नहीं लगाए क्योंकि काफ़ी स्पेस है, जो मेरी जो टाइल्स हैं वो काफ़ी निकली हुई है, तो उसको वो काफ़ी स्पेस देता है, अच्छे से यहाँ पे ये होल्ड हो जाता है। तो साथ में अभी जब कर लेते हैं नाश्ता तैयार। और अभी मैंने किचन कर लिया है साफ़, वॉश करके फर्श मैंने आज टाँकी नहीं लगाई, बस ऐसे धो ही दी है। और मैंने सब्ज़ी बना दी है। अभी ये किचन में चलते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं। ये देखिए किचन भी मेरा सुबह कैसा था और अब कैसा है, बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है। थोड़ी बहुत है सेटिंग, वो नाश्ता बना के, नाश्ता क्या बस नाश्ता प्लस दोपहर की रोटी, क्योंकि सुबह 1 कप चाय पे ही है। तो अभी ये सारी मैंने सफाई कर दी है। हाथ लगाऊंगी तो गिर जाएंगे। फ़ोन मैंने यहीं पे चार्जिंग लगा दी है, बिल्कुल ही खाली था। तो अभी चलते हैं, अभी बना लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं। और दूध आया वैसे बॉईल कर लेते हैं। गैस चेक कर लेते हैं कितना है। अभी जी मेरी वीडियो है यहीं तक। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। और नाश्ता करके अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी और शाम में ये वीडियो एडिट करूँगी। हो सकता है आपको आज मिले या कल मिले, तो क्योंकि मुझे नादी के पास भी जाना है, थोड़ा काम है। तो बस जैसे ही टाइम मिलता है मैं फ़ौरन से एडिटिंग कर लेती हूँ। आप तक बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी वीडियो पहुँच जाए। वीडियो मेरी बनी होती है लेकिन मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता। खैर जी, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।